नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई। लालू प्रसाद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से भी जवाब मांगे हैं। 14 जनवरी को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उन्हें राहत हाईकोर्ट से नहीं मिली। दरअसल हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लालू प्रसाद को, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब इस पूरे मामले पर 14 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बेगूसराय से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भीड़ ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी है। दरअसल मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई हुई है। दर्जनों लोगों ने लात भूसे से युवक को पीटा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें किस तरीके से युवक को बेरहमी से लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पूछताछ में चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक को छोड़ दिया है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों ने चोरी के शक में युवक को घेरा और उसके बाद जमकर उसकी पिटाई कर दी। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें कैसे लोग युवक को घेर कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर 2-3 लड़का जब हमको देखा चोरने है तब हमको छोड़ दिया गया है। जा रहा था और लड़ाई भी किया है। पीछे से दबाड़ा जा रहा था जमीन फाइट के। उसके बाद जब देखा ये लड़का गलत में है तब हमको छोड़ दिया। से बड़ी खबर मिल रही है, विजय सिन्हा के तल्ख तेवर देखने को मिले हैं, जहां जमीन विवाद पर विजय सिन्हा ने सख्ती दिखाई है। विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई और कहा द्रव्य दबाव और दलाली नहीं चलेगी। इस संस्कृति को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार को बढ़ाने वालों की अब खैर नहीं। जन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने सख्ती दिखाई और सही काम में कलम नहीं काटना चाहिए, ये बातें भी उन्होंने कही हैं। गलत करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई दबाव बनाए तो हमसे संपर्क करें। अधिकारी कर्मचारी को ताकत दी है। द्रव्य दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे, ये संकल्प है हमारा कि जो इस विभाग के अंदर द्रव्य दबाव और दलाली की संस्कृति को पोषित करेगा, उनकी खैर नहीं होगी। हम आग्रह करेंगे सभी डीसीएलआर अंचलाधिकारियों से, हम कहना चाहेंगे सबसे रस्मों राह रखिए, सबसे रस्मों राह रखिए, दिल में बुलंदियों की चाह रखिए, भटक न जाए जमाने को देखकर, इसलिए अपने पर निगाह रखिए, कोई आपके नाम का दुरुपयोग न कर सके। हमारे पदाधिकारी कर्मचारी के नाम का, यहाँ तक कि हमारा नाम या हमारे प्रधान सचिव सचिव का नाम कोई लेकर दबाव बनाता है, इमीडिएट अपने कर्मचारी पदाधिकारी को कहेंगे आप हमसे संपर्क करिए। जनून काम में कलम काटना नहीं चाहिए और गलत काम को छोड़ना नहीं। आपको हमने ताकत दिया है अपने कर्मचारी और पदाधिकारी को कि उस पर एफआईआर कर करके जेल के शिकंजे के अंदर बंद करने का वातावरण तैयार करिए। भागलपुर में जन कल्याण संवाद में उस वक्त माहौल पूरी तरह बदल गया, जब एक पूर्व सैनिक परिवार अपनी पीड़ा लेकर सीधे भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सामने खड़ा हो गया।
हजारों लोगों की मौजूदगी में 20-25 साल पुराने जमीन विवाद की दास्तान सुनते ही परिसर भावुक हो उठा। खरीक प्रखंड के उस्मानपुर वार्ड नंबर 1 निवासी पूर्व सैनिक बिंदेश्वरी मंडल ने बताया कि वर्ष 2008 में नाना के निधन के बाद उनकी 3.5 डिसमिल आवासीय जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया। आरोप है कि म्यूटेशन कराने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सीओ को मंच से ही कड़ी फटकार लगाई और डीसीएलआर को 15 दिनों के भीतर विवाद का निपटारा करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने दो टूक कहा, पीड़ित को हर हाल में न्याय मिलेगा। जिनको वीआरएस की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दे सकते हैं। इसलिए एक आग्रह करेंगे कि न्याय देना और सही के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी है। कानून की पंक्तियां की व्याख्या अपने अनुसार करना और उससे अन्याय हो रहा है, ये मेरा धर्म कतई होना चाहिए। ये समझने वाली बात को कहा गया कि आपका जो है सीओ को कि मैंने ये जो है मैंने हाँ यहाँ से जो है इनको सक्षम न्यायालय भेजा गया है जिसलार साहब के यहाँ। जिसलार साहब इसको जो है 15 दिन के अंदर इनको निपटारा कर देंगे। ये अपराधी लोग जो है इसको जोर जबरदस्ती आपराधिक गतिया एक्स आर्मी। माननीय मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने सीओ और डीसीएलआर साहब को आदेश दिए हैं कि इनका 15 दिन के अंदर इसका मामला का निपटारा हो जाना चाहिए। क्या मामला है? मामला सर हमारे मेरी माँ के नाम से जो जमीन है, मेरे नाना जी का जो खतियानी हकीसे का जमीन है सर, उस पे वो जबरदस्ती अतिक्रमण करके रखा है सर। हमारे नाना जी के भाई के लड़का सर, वो लोग 5 बेटा है उनका, 5 को 10 लड़का है सर, 10 क्रिमिनल है उसमें, जिसमें कि 2 शूटर का काम करता है सर। पटना में सुशील मोदी की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन हुआ। सुशील मोदी स्मृति पार्क में पहले सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी गई। नीतीश कुमार ने सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया, जिसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद सीएम वहां से रवाना हो गए थे। वहीं कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई नेता मौजूद रहे। सुशील मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी भी कार्यक्रम में शामिल रहीं। इस दौरान स्वर्गीय सुशील मोदी को एनडीए के कई नेताओं ने याद किया। बता दें कि 13 मई 2024 को सुशील मोदी का निधन हुआ था। सुशील मोदी जेपी आंदोलन की उपज माने जाते थे। उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत साल 1971 में हुई। मैं नीतीश कुमार जी को फिर से धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय सुशील जी के जो दिखाए रास्ते हैं, आपने स्मारक के तौर पर मूर्ति लगाया, राजकीय सम्मान किया, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने जो सपना देखा इस बिहार के लिए, उस सपने को साकार करना है। इतना ही मैं कहूंगा तमाम भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए साथियों से यही संकल्प लेते हुए जाइए कि सुशील मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे भाई जो आज कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, आगे चलकर पार्टी के नेता होंगे। आदरणीय नितिन नवीन जी का जो रास्ता होगा उसको बिहार में स्थापित करने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील मोदी की जयंती पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी श्रद्धांजलि दी और वीडियो जारी कर उन्हें नमन किया। वीडियो में नितिन नवीन ने सुशील मोदी के साथ बिताए पलों को भी याद किया। सुशील कुमार मोदी जी को मैं आज उनके जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। छात्र आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले, जेपी आंदोलन में अपना अग्रिम भूमिका निभाने वाले सुशील कुमार मोदी जी ने हमेशा राजनीति में पारदर्शिता के साथ संघर्ष करते हुए अपना मुकाम बनाया, अपना स्थान बनाना। हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि आप सभी भी अपने नेतृत्वकर्ता के इस आदर्श जीवन शैली का जरूर स्मरण करें, उनको अपने अंदर। पीएचईडी विभाग ने नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर सख्ती दिखाई है। विभागीय मंत्री संजय सिंह ने बताया कि पिछले महीने समीक्षा बैठक के दौरान जिन अधिकारी और कर्मियों के काम में गड़बड़ी पाई गई थी, उनका वेतन रोक दिया गया था। अब एक बार फिर से बैठक की जाएगी और जिनके कार्यों में अनियमितता मिलेगी उन्हें निलंबित भी किया जाएगा। इसी पर न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने मंत्री संजय सिंह से बातचीत की है।
नए तरीके से पीएचडी विभाग की तरफ से काम शुरू हो गए हैं। पीएचडी मंत्री संजय सिंह ने जैसे ही पदभार संभाला, कड़क निर्देश दिए, जहां भी काम नहीं हुआ है वहां 1 महीने का टाइम उन्होंने दिया था और 1 महीना लगभग पूरा भी होने वाला है। जिस तरीके से आपने सख्ती दिखाई, जहां पे लापरवाही बरती गई थी, लगभग 1 महीने का काम जो समय था वो पूर्ण हो गया है। क्या लगता है, कुछ अपडेट आया है, क्या काम हो रहे हैं? सबसे पहले तो न्यूज 18 के सारे लोगों को और हमारे पूरे बिहार वासियों और देशवासियों को मैं नए वर्ष का शुभकामना देना चाहूंगा कि सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। साथ ही देखिए, आपने जो कहा है कि पिछले महीने जो हमने रिव्यू बैठक किया था वो मुजफ्फरपुर जोन का बैठक किया था और उसी बैठक में हमने 40 लोगों का वेतन रोका था, चूंकि वो लोग अपने काम में लापरवाही बरत रहे थे और उन पदाधिकारियों को हमने 1 महीने का समय दिया था, जो कि 1 महीना 9 तारीख को पूरा हो जाएगा। 1 महीने के इस जो समय में हमने उनसे कहा था कि जितने भी हमारे जीआरसी के पोर्टल पर जितने भी दिख रहे हैं, जितने भी कंप्लेन है पूरे बिहार में, उत्तर बिहार से, उसको आप लोग खत्म करने का काम करें। और पुनः मुझे लगता है कि 9 तारीख को हम लोग मोतिहारी में इसकी बैठक करके, और अभी चूंकि आज इसको फाइनल होना है तो 9 तारीख को संभावित एक तारीख रखा गया है। 9 तारीख को हम लोग बैठक करेंगे जो कि मोतिहारी में होगा और उस जोन के बैठक में जितने भी लापरवाही पाए गए थे और जिन लोगों का वेतन रोका गया था और 4 लोगों को जो सस्पेंड किया गया था, उस सभी पर डिसीजन होना है। अगर वो लोग अगर काम को सही से नहीं किए होंगे तो इस बार तो वेतन रोका गया था, इस बार और लोग को भी निलंबित किया जाएगा। अगर उन लोगों ने सही किया होगा तो फिर उन लोगों का जो वेतन है उसको बहाल कर दिया जाएगा और जो निलंबन है उनको समाप्त किया जाएगा। वैकेंसियों की बात चल रही थी, नौकरियों की बात चल रही थी, क्या नए साल में इस विभाग में भी युवाओं को मौका मिलेगा? निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है और उन्होंने जो सेकंड बैठक में ही कहा है कि इस बार जो पिछले 10 साल में जितना नौकरी दिया गया वो उसका लक्ष्य बढ़ाकर इस बार 5 साल में हम लोग को दुगना लक्ष्य करना है। यही कारण है कि आज हम 174 लोगों का लिस्ट अभी हमने किया है कि 174 लोगों को अभी हम लोग नया पदस्थापन देने जा रहे हैं। देखिए, यही है कि जहां जहां उन लोगों को देना है, सारे सहायक अभियंता हैं, इन लोगों को हम पूरे बिहार में इसकी नियुक्ति होने जा रही है। बिल्कुल, तो काम भी हो रहे हैं, रोजगार की बात भी होगी, रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। पटना से बड़ी खबर है, जहां लाइब्रेरियन बहाली को लेकर अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइब्रेरियन बहाली पात्रता परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू करने और परीक्षा की तिथि की घोषणा करने की मांग की जा रही है। बिहार बोर्ड के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ट्रेंड लाइब्रेरियन की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। बिहार बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जल्द से जल्द बहाली की मांग की जा रही है। सहित कई मुद्दों को लेकर ट्रेंड लाइब्रेरियन आज राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार बोर्ड में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कई सालों से इन लोगों की बहाली रुकी हुई है और प्रक्रिया जो है, आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। आज नाराज जो अभ्यर्थी हैं, ट्रेंड लाइब्रेरियन हैं, वो यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहुंचे हैं, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं और लगातार इनकी मांग है कि इनकी बहाली की जाए, परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन होने के बावजूद बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और ये कारण है कि ये लोग काफी परेशान हैं। क्यों परेशान है? हम लोग पिछले 17 सालों से हम लोग बहाली के लिए इंतजार में है और पिछले 1 साल से खाली पेपरबाजी, आज देंगे, 10 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद देंगे। आज हम लोग लास्ट धरना प्रदर्शन है, हम लोग को आज लेट का नोटिफिकेशन चाहिए। हम लोग का बस नोटिफिकेशन है लेट का, एक ही मांग है, हाँ बस यही जारी करने का मांग है। बहुत हो गया हम लोग का आश्वासन मौखिक रूप से। आपने सुना, जो ट्रेंड लाइब्रेरियन थे लगातार बहाली की मांग को लेकर पिछले कई सालों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि परीक्षा की तिथि आज की आज घोषित हो, नहीं तो इन लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। न्यूज 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। मधेपुरा से बड़ी खबर मिल रही है, बजरंगबली मंदिर से 14 किलो अष्टधातु मूर्ति की चोरी का मामला सामने आया है। मामला भराही थाना क्षेत्र के मरुवाहा वार्ड नंबर 6 का है, जहां बीती रात चोरों ने मंदिर में सेंधमारी कर दी और लाखों की मूर्ति, दानपेटी समेत कई सामान पर हाथ साफ कर दिया है। वारदात के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि देर रात तक इस रास्ते पर नशाखोरों और संदिग्ध लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इससे पहले भी गांव में स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल चोरी हुई थी। 12 बजे के बाद की घटना है। 12 बजे तक हम लोग इधर घूमते भी देखते भी हैं, लेकिन नहीं थी चोरी हुई। 12 बजे के बाद चोरी हुई है। यहाँ पे लाख रुपया सुपर का मूर्ति था
दान पेटी चोरी हुई, मूर्ति चोरी हुई। इस सारा स्मैकर का काम है, जो कि रात में चारों तरफ घूमते रहता है। किसान कितना पहरेदारी करेगा, किसान का भी क्षति होता है। और सब सारा बगल में हॉस्पिटल है, उनका मोटर ले गया। बगल में स्कूल है, उसमें बाजा रखा हुआ था, वो चोरी हो गया। सारा ये स्मैकर जो रात बिरात घूमते रहता है, इस पर प्रशासन की निगरानी होना चाहिए। मूर्ति लगभग लाख रुपया का था और 12 बजे और 3 बजे के बीच में चोरी लगभग हुआ। गोपालगंज से बड़ी खबर है। शिवलिंग को लेकर चुनौती की खबर मिल रही है। नारायणी नदी पार कराना है इस विशाल शिवलिंग को और विशेषज्ञों की टीम अब मौके पर पहुंची हुई है। शिवलिंग का वजन 210 टन है। जर्जर पुल की हालत काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में विकल्प के तौर पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर किस रास्ते से इस शिवलिंग को आगे ले जाया जाए और विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची हुई है क्योंकि नारायणी नदी को पार कराना है इस शिवलिंग को। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को लेकर गोपालगंज से बड़ा अपडेट सामने आया है। नारायणी नदी के डुमरिया घाट सेतु से ही शिवलिंग होकर पूर्वी चंपारण ले जाया जाएगा। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। डीएम ने कहा है कि विशेषज्ञों की टीम के साथ मंथन करने के बाद फैसला लिया गया है। एनएचआई और पुल निगम के इंजीनियरों ने शिवलिंग को सेतु पार कराने के दौरान ट्रैफिक को पूरी तरह से रोकने का निर्देश दिया है। डीएम ने यह भी कहा कि जिस वक्त डुमरिया घाट सेतु को शिवलिंग पार करेगा उस वक्त पूर्वी चंपारण और गोपालगंज से एनएच 27 पर गुजरने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। इसके लिए 40 जगहों पर ट्रैफिक बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। डीएम और एसपी भी खुद विशेषज्ञों की टीम के साथ मौजूद रहेंगे और शिवलिंग को सुरक्षित सीमा पार कराने में अपना योगदान देंगे। विशेषज्ञ इंजीनियरों की हरी झंडी मिलने के बाद शिवलिंग का रथ आगे बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे वाहन शिवलिंग को लेकर पूर्वी चंपारण की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग पर गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस वक्त यूपी बिहार के बॉर्डर से गोपालगंज से होकर पूर्वी चंपारण यानी कि विराट रामायण मंदिर की ओर रवाना हो रहा है और इस रवानगी के मौके पर गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के अलावा जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद है। क्योंकि विधि व्यवस्था को लेकर तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है और लगातार ये जायजा ले रहे हैं कि शिवलिंग को सुरक्षित कैसे विराट रामायण मंदिर यानी कि पूर्वी चंपारण तक पहुंचाया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। गोपालगंज के डीएम भी हमारे साथ मौजूद है। सीधे तौर पर हम गोपालगंज के जिलाधिकारी से ही बात करते हैं। सर, शिवलिंग तो बिहार के गोपालगंज में प्रवेश कर चुका है, आप अपनी सीमा कैसे पार कराएंगे पूर्वी चंपारण तक? देखिए, यहाँ से डुमरिया घाट की जो दूरी है अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है और कल हम लोग इस पर आए थे और अप्रोक्सीमेट स्पीड जो इसकी है वो 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की है। क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट को हमने एनएचआई के पीडी से प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात किया था। उनका कहना है कि बड़े आसानी से पार करेगा। बेकार में जो संशय है वो संशय अपनी जगह पर है। तो हम लोगों ने सिर्फ व्यवस्था ये की है कि जब ये शिवलिंग पार करेगा उस समय पुल पर कोई और ट्रैफिक नहीं होगा, किसी की गाड़ी नहीं। और यहाँ से वहाँ हम लोगों ने लगभग 40 स्थानों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की हुई है। तो और जब शिवलिंग डुमरिया पुल से पार करेगा तो मैं एसपी साहब अपने पूरे बल के साथ वहाँ पर रहेंगे ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। शिवलिंग का वजन अपना ही 210 टन है और ट्रक का वजन लगभग 160 टन है। तो सभी चीज़ों को के दृष्टिगत इंजीनियर्स ने जो अपना एवेल्यूएशन किया लोड सेग्रीगेशन लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, उनका कहना है कि पार कर जाएगा। ये गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा है जो बता रहे थे कि डुमरिया घाट पुल पर शिवलिंग पार कराने को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, तकनीकी समस्या, वो समस्याएं अब दूर हो गई है। क्योंकि जब शिवलिंग डुमरिया घाट सेतु को पार करेगा तो उस दौरान ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। यानी कि पूर्वी चंपारण या फिर गोपालगंज से जो गाड़ियां पुल से होकर गुजरती है उन्हें रोक दिया जाएगा पूरी तरह से और जब तक शिवलिंग पार न करे तब तक ट्रैफिक को चालू नहीं किया जाएगा। गोपालगंज के डीएम के अलावा एसपी भी वहां मौजूद रहेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इस बीच दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। रुपसपुर थाना क्षेत्र के दीघा नहर रोड किनारे सालों से बसे अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आया।
सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर की गई है। अधिकारियों ने बताया कि दीघा नहर रोड के दोनों किनारों पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा था और प्रस्तावित 4 लेन सड़क निर्माण में गंभीर अड़चनें आ रही थी। पहले भी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था, बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर ये कार्रवाई की गई है। हर रोड में दीघा से खगौल तक 4 लाइन का निर्माण किया जाएगा। 4 लाइन के निर्माण के क्रम में अतिक्रमण पाया गया है, जिससे कि आज अतिक्रमण खाली करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि यहाँ 4 लाइन का निर्माण किया जा सके। और साथ ही यहाँ पे जो विरोध करने वाले पब्लिक थे उन पे 107 की कार्रवाई और बॉन्डन की गई है। और 5 तारीख से जलालपुर मौजा जो है दानापुर का, यहाँ पर जो 2 लेन सड़क को जो 4 लेन में बदला जा रहा है, उसके लिए जो अतिक्रमण हुआ है रोड के किनारे में, उसको खाली हम लोग करवा रहे हैं। उसमें दंडाधिकारी के रूप में मुझे भी प्रतिनिधित्व किया गया हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रशाल सिंह आरा पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे के पहले कोचिंग डिपो में स्थापित मशीन लर्निंग आधारित अत्याधुनिक डिवाइस का उद्घाटन किया और उसके कार्य प्रणाली का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर रेलवे के अधिकारी, इंजीनियर और डिपो से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने बताया कि मशीन लर्निंग डिवाइस से दोहरी उपयोगिता होगी। पहली और सबसे अहम उपयोगिता रेल संरक्षा से जुड़ी हुई है और अब तक सुरक्षा की मॉनिटरिंग काफी हद तक मानव संसाधन यानी मैन पावर पर निर्भर थी। जो अभी बहुत सारी संरक्षा से संबंधित मॉनिटरिंग हम लोग केवल जो हमारी मनुष्य वाली मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर है, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उनको एक ये सहयोग के रूप में मिल जाएगा। आरा नगर निगम को अस्तित्व में आए हुए करीब 20 साल से ज्यादा होने को है। नगर निगम शहर वासियों को तमाम मूलभूत सुविधाएं देने का वादा करता है, लेकिन ये दावे नगर निगम के वार्ड संख्या 42 के मिल्की मोहल्ले में खोखले साबित हो रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।